ब्रेक के बाद रुक करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बारां की, जहां प्रशासन ने राजकीय विद्यालय की खेल भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी की मदद से अभियान चलाया है। साथ ही बात होगी जोधपुर की, जहां मिस एंड मिसेस फेम ऑफ राजस्थान 2026 का भव्य ग्रैंड फिनाले गर्मामय वातावरण में संपन्न हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। केलवाड़ा थाना क्षेत्र के गदरेटा गांव में प्रशासन ने राजकीय विद्यालय की खेल भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी की मदद से अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना अधिकारी नरेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में वहीं बता दें तहसीलदार अनीता सिंह, नायब तहसीलदार मोहनलाल पंकज, शिक्षा विभाग और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी के तहत स्कूल की भूमि को विद्यार्थियों के उपयोग के लिए अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। क्या मामला है? मामला ये साहब, हमने पहले 4-5 साल पहले ये बना लिए मकान, कर्जा करके हमने मकान बनाए और फिर उसके बाद ये प्रशासन वाले तोड़ रहे हैं। स्कूल वाले कह रहे हैं 11 बीघा ज़मीन है। 11 बीघा ज़मीन है तो पूरी 11 बीघा नापें ये भाई, हमारे आगे हमारी ज़मीन कोई क्यों ले रहे हैं? ये जिसने सरकार से ये पटवारी तहसीलदार कौन ने, इन्होंने सबने कॉलोनी बनवा दी पहले तो, और अब कॉलोनी बनाने के बाद इनके पैर बचाने के लिए और ये हमारी आगे वाली ज़मीन को जवा रहे हैं और इनकी कॉलोनी को बचा रहे हैं सबको, क्योंकि इसमें इनका आपके पास जो जमीन है किसी के पास कुछ नहीं है। इसमें खाली जगह थी साहब, जो हमने हमारे जानवरों के लिए भूसा वगैरह रखना चालू। आप एक चीज बताइए, आपके पास कोई कागज वगैरह है? नोटिस है हमारे पास, बहुत पहले से दे रहे जो नोटिस रखे हमारे पास। पट्टा वगैरह कुछ है? पट्टा तो नहीं है, पट्टा तो किसी के पास नहीं है सर। तो आपने अभी जमीन पे कहने का मतलब अतिक्रमण तो है ये तो कह रहे हैं, लेकिन हम जब अतिक्रमण कर रहे थे जब भी तो इनको रोकना था। अच्छा। स्कूल वालों को हम कर्जा करके जब पैसा लगा रहे हैं, स्कूल के पीछे हम बना रहे हैं, तो इन मास्टरों को उस टाइम नहीं थी कि ये बाउंड्री के लिए है कि क्या है क्या नहीं है, जब ये स्टे नहीं लगा सकते थे क्या है? और आज हमारे पास जब कुछ नहीं बचा फिर इन्होंने ये तोड़ा फोड़ी कर दी। अपनियों को हटाने के लिए जिला प्रशासन से जाब्ता आया है, कई थानों के अधिकारी हैं और आप भी साथ में हो। क्या कार्रवाई को अंजाम दिया गया है? खसा नंबर 344 में 15.5 बीघा का खसा नंबर है, जिसमें 7.5 बीघा स्कूल के खेल मैदान गदरेटा को आवंटित थी, जिसका श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एसडीएम साहब के आदेश के अनुसार आज अतिक्रमण हटाया जाना था। इसलिए जाब्ता और प्रशासन हमारे पास में था, तो हमने कार्रवाई शुरू करी। लगभग 5-6 बीघा से हमने अतिक्रमण भी हटाया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान ही माननीय जो वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश है शाहबाद, उनका स्थगन आदेश हमें प्राप्त हुआ। इस वजह से आज कार्रवाई नहीं की गई, कार्रवाई स्थगित की गई है। तो आगामी तारीख ये स्टे को वेकेंट करा के हम अतिक्रमण हटाएंगे। मैम, इसमें कुछ पक्षपात के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, कोई मजलूम गरीब वर्ग लोग हैं उनका अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है और जो प्रभावशाली लोग हैं उनका अतिक्रमण रोका गया है, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नंबर 344 में जिनका अतिक्रमण था, हमने सभी को समान रख के 91 के नोटिस दिए और सभी को बेदखली का आदेश दिए जाने के बाद में, पूरी प्रक्रिया अपनाए जाने के बाद में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हम कर रहे हैं। थैंक यू। विद्यालय के लिए फरवरी 2013 में 7 बीघा 10 विस्वा खेल मैदान के लिए भूमि आवंटित हुई थी, लेकिन इस भूमि पर विद्यालय का अभी तक कोई कब्जा नहीं है। विभाग को केवल अलॉटमेंट लेटर प्राप्त हुआ है। अभी हमने शिक्षा विभाग के थ्रू लिखित में हमने कई बार अवगत करवाया था। इसके आज उस कब्जे को हटवाने के लिए प्रशासन ने अपना कार्रवाई की, पर अभी पता चला है कि उस पर स्टे होने के कारण कार्रवाई रुक चुक गई है। बारां शाहबाद से सीनियर संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा रेलवे स्टेशन स्थित स्काउट गाइड मुख्यालय में जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी, अध्यक्षता संयुक्त निदेशक शिक्षा दलवीर सिंह ने की। समारोह में राजकीय विद्यालयों के भौतिक विकास और संसाधन उपलब्ध कराने वाले भामाशाहों का सम्मान किया गया। इस दौरान रिखब चंद मित्तल, विष्णु कुमार गोयल, मोहन सिंह, रामचरण राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय रुदा, राजेंद्र गोयल को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर ने कहा कि शिक्षा समाज और राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। विद्यालयों के विकास में भामाशाहों का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने समाज से सरकारी विद्यालयों के विकास में सहयोग किया। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सरकार जो शिक्षा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चलाती है, कई बार कुछ लोगों की सोच ये होती है कि ये सरकार को करना चाहिए। तो हमारे जो भी रेवेन्यू होता है, यानी जो पैसा सरकार जनरेट करती है और जो खर्चा करती है,
जनरेट करती है वो टैक्सेस से, बाकी माइनिंग से, एक्साइज से, कई जगह से जनरेट करती है। और जो खर्चा करती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, पेंशन के ऊपर, आपके स्वास्थ्य के ऊपर जितनी स्कीम चलाती है उन सब स्कीमों पे खर्च होती है। आज भी एक सिंपाली नहीं कि आप उन 8 चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कह दिया गरीब बच्चों की फीस हम भरें। चौथा हमने काम किया भौतिक सुविधाएं उनके स्कूल में, स्कूलों में बैटरी, इन्वर्टर वगैरह गाँव के पास के लिए हॉस्पिटल में पंखे, बैंक से मंदिरों में इन्वर्टर, पंखे, बस। और आगे हमारा काम है जेडी साहब कि 100 हमको 100 बालिकाओं के सुकन्या योजना में खाते सुकन्या योजना में खाते खोलना है और 100 प्राथमिक स्कूल की बालिकाओं ड्रेस, कॉपी, किताब, बस्ते, जो भी शिक्षण सामग्री चाहिए वो हमको देंगे। और आज हमने अपने बहुत स्कूल चेहरे में आज भी जा रहा हूँ रिटायरमेंट में 3 साल बाद प्रिंसिपल बैठे 2 लड़कियां लगा रखी हमने पढ़ाने के लिए बाल प्रमाण कैरियर साथ के लिए ऐसा हमने। और आज हमारे यहाँ 157 बच्चे एडमिशन हो गए। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं करना। भरतपुर से सीधी संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। जोधपुर में मीरा प्रोडक्शन एंड एंटरटेनमेंट और HPCL जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में मिस एंड मिसेस फेम ऑफ राजस्थान 2026 का भव्य ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न शहरों से आए प्रतिभागियों ने रैंप वॉक, ट्रेडिशनल इवनिंग गाउन, टैलेंट और प्रश्नोत्तर राउंड में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में कोमल वैष्णव ने मिसेस फेम ऑफ राजस्थान 2026 का खिताब जीता, जबकि ताज प्रथम रनर अप और भावना गहलोत द्वितीय रनर अप रही। वहीं विभिन्न श्रेणियों में कई प्रतिभागियों को विशेष सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम के अंत में सभी विजेताओं को क्राउन, ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। आयोजकों ने कहा कि इस मंच का उद्देश्य महिलाओं की प्रतिभा, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को नई पहचान दिलाना है। ग्रांड फिनाले हुआ है राजबाग रिसोर्ट के अंदर, जिसके टाइटल स्पॉन्सर थे HPCL जोधपुर जी। इनके सहयोग से ये पूरा इवेंट हुआ है और इस इवेंट में जो हमारे 40 पार्टिसिपेटेड थे उसमें से आज फिनाले में जो 6 विनर रहे हैं मिस और मिसेस के लिए, जिसमें मिस में हमारा विनर रहे हैं लक्षिता एंड कनिष्का फर्स्ट रनर अप एंड रेणुका सेकंड रनर अप। एंड वैसे ही हमारे मिसेस कैटेगरी के अंदर विनर रही हैं कोमल के साथ में भावना के साथ में ताज। मिस फेम ऑफ राजस्थान जो बनी है वो बनी है कोमल, और मिसेस फेम ऑफ राजस्थान और मिस फेम ऑफ राजस्थान जो बनी है वो लक्षिता बनी है। तो इस इवेंट में सभी ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और सभी ने बहुत अच्छे एफर्ट दिखाए। 3 to 4 डेज इन्होंने बहुत अच्छा रिहर्सल किया। 1 महीने से ये लोग तैयारी कर रहे थे। एंड में जाके इन्होंने सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इसी का नतीजा है कि दीपक जी के सहयोग से, राजबाग के सहयोग से ये एक इवेंट एक सक्सेसफुल इवेंट हुआ। थैंक यू सो मच। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के विरोध में NSUI का अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के विरोध में सद्बुद्धि यज्ञ आयोजित कर फीस वृद्धि वापस लेने की मांग उठाई। छात्र नेताओं का कहना है कि धरना शुरू होने के बाद भी अब तक विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई वार्ता या समाधान की पहल नहीं की गई है। विरोध स्वरूप छात्रों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ कर छात्र हित में निर्णय लेने की प्रार्थना की। NSUI पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक फीस वृद्धि वापस नहीं ली जाती और मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। कार्यक्रम में कई छात्र नेता और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। लगातार हम 3 दिनों से फीस वृद्धि के खिलाफ धरने पर बैठे हुए, हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अचानक फीस वृद्धि करके 36% फीसों को बढ़ा दिया, 1360 रुपये। ये काला फरमान है आम गांव ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्र के ऊपर। शिक्षा व्यापार में तब्दील किया जा रहा है और ये बोझ डाला जा रहा है ताकि आम गांव ग्रामीण परिवेश से आने वाले विद्यार्थी पढ़ नहीं सके, भी शिक्षा से वंचित होते हैं। इनकी ऐसी कुंठित और गलत मानसिकता है, इसलिए हमने आज लोकतांत्रिक तरीके से यज्ञ भी किया कि इनको श्री भगवान सद्बुद्धि दे, परमात्मा सद्बुद्धि दे और जल्दी से जल्दी ये छात्र हितों के अंदर फैसला ले और फीस वृद्धि का काला फरमान वापस ले। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? हम आंदोलन को और अधिक व्यापक बनाएंगे। प्रदेश भर से छात्र शक्ति आएगी और इस विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकाने का काम करेंगे, मजबूर कर देंगे इनको झुकने पर। आपका परिचय? मैं अमल चौधरी, छात्र प्रतिनिधि JNU NSUI जोधपुर। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद की रिपोर्ट।
राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।